बात करेंगे अमेरिका और भारत के युद्धाभ्यास की। राजस्थान के बीकानेर में भारत और अमेरिका के बीच एयर एक्सरसाइज शुरू हो गई है। आपको युद्धाभ्यास की ताज़ा तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जिस महाजन रेंज पर दोनों सेनाएं अभ्यास कर रही हैं उसे किसी मिडिल ईस्ट के देश की तरह तब्दील कर दिया गया है। युद्धाभ्यास में दिखाया गया है कि कैसे तेल के कुओं के लिए वहां गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। अलग अलग उग्रवादी और विद्रोही संगठनों से निपटने के लिए भारत और अमेरिका का साझा ऑपरेशन चल रहा है। मेरे सहयोगी नीरज राजपूत जुड़ गए हमारे साथ बीकानेर से। नीरज, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस युद्धाभ्यास की, जरा ये कैसे अहम हो जाता है और क्या कुछ हो रहा है वहां पर, ये सब कुछ तफसील से बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, आप आदर्श देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अपाचे हेलीकॉप्टर्स है, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, वो लगातार यहाँ पर उड़ान भर रहे हैं। ठीक मेरे पीछे कैमरामैन सुंदर दिखा सकते हैं अगर आएंगे तो। लेकिन आपको बता दें कि ये जो सेटिंग जो की गई है इसमें इस तरह से किया गया है कि यहाँ पर जो इलाका है, डिस्टर्ब एरिया है, यहाँ पर जो पैरा कमांडोज हैं उनको यहाँ पर हेलीकॉप्टर से उतरना था। लेकिन उससे पहले जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं वो पूरी इस एरिया को पूरा रेकी करते हैं कि यहाँ पर सुरक्षित इलाका है कमांडोज के लिए उतरने के लिए। अगर कोई वहाँ पर कोई टेररिस्ट है या इंसर्जेंट ग्रुप है तो उनको ऊपर ही आसमान से न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। क्योंकि अमेरिका के साथ ये युद्ध अभ्यास हो रहा है तो अमेरिका से ही जो हाल में भारत ने जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स लिए हैं, चिनूक हेलीकॉप्टर्स लिए हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। अटैक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल पूरे एरिया को सिक्योर सैनिटाइज करने के लिए और चिनूक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया। जो अमेरिकी सेना अपने स्ट्राइकर्स इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स लेकर आई है, हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको यहाँ पर उतारा गया। और उस उतारने के बाद जो कमांडोज हैं, जो सैनिक हैं, वो इस डिस्टर्ब एरिया में इन गाड़ियों के जरिए आगे पहुंचते हैं खाली कराने के लिए, जहां पर इस तरह का सेटअप तैयार किया गया है कि वहां पर 30 से 40 टेररिस्ट या फिर इंसर्जेंट्स हो सकते हैं, उनको खाली कराने के लिए। तो ये इस एक्सरसाइज का किया जा रहा है। और आपको आदर्श बता दें कि जहां पर ये हो रहा है, यहां से पाकिस्तान की जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो कि हालांकि ये काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन की एक्सरसाइज थी, लेकिन इसको देखते हुए पाकिस्तान ने भी अपनी थार रेगिस्तान में ठीक इसी के सामने अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी, जिदर उल हदीद। ये दिखाती है कि भारत और अमेरिका की सेनाएं जब एक साथ मिलती हैं तो किस तरह से पूरी दुनिया उसको देखती है। नीरज, मुझे एक बात बताइए, जिस तरह की स्थिति हम देख रहे हैं खास करके हमारी सीमाओं पर, मैं चाहे लद्दाख की बात करूं या अरुणाचल की बात करूं या राजस्थान और पंजाब की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में भी बार बार इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होती रहती है। ऐसे में इस तरह की युद्धाभ्यास जो है वो दुश्मन देशों को जो हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं उनको एक कड़ा संदेश भी देते हैं, लेकिन हमारे लिए किस तरह से तैयारी को और ये बीफ अप कर देता है? बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा आदर्श। ये देखिए, जो अमेरिकी जो सेना है, जो अमेरिकी सेना है, जैसे भारत की जो भारतीय सेना है, वो सिर्फ अपने देश में आतंकवाद के खिलाफ लड़ती है। चाहे हम लोग कश्मीर की बात करें और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की, जहाँ पर बहुत कम उग्रवाद हो गया है, तो वो सिर्फ यहाँ पर लड़ती है। लेकिन अगर अमेरिका की बात करें तो जो यहाँ पर जो घोष ब्रिगेड आई है अमेरिकी सेना की, जो 1-2 SBCT है, जिसको स्ट्राइकर ब्रिगेड कॉम्बैट टीम भी कहा जाता है, ये इराक में लड़कर आई है, इसके साथ साथ अफगानिस्तान में लड़कर आई है, कोरिया में ये तैनात रहती है। तो इनको ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है कि किस तरह से अलग अलग एनवायरनमेंट में आपको लड़ाई लड़नी है, आतंकवादियों से लड़नी है और दुश्मन देश से लड़नी है। ये जो 1-2 SBCT टीम है, इसको घोष ब्रिगेड इसलिए नाम दिया गया क्योंकि जब गल्फ वॉर हुई थी 2002-2003 में, ये ब्रिगेड वहां तैनात की गई थी बगदाद में और मोसूल में, जो अब इस वक्त चर्चा में रहते हैं। तो वहां पर इतने साइलेंटली ऑपरेशन किया था, जिसके बाद से इसको घोष ब्रिगेड नाम दिया जाता है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होती हैं दूसरे देशों की सेनाओं के साथ मिलकर, वो भारतीय सेना ले सकती है। और इसी तरह से भारतीय सेना से भी ये अमेरिकी सेना सीखती है, जो कि हम लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद है तो हमें जो जानकारी मिली है अमेरिकी सैनिकों से जो बातचीत हुई कि वो भी भारतीय सेना की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, प्रोफेशनलिज्म जो दिखाती है अपने आतंकवाद के खिलाफ या फिर अपने दुश्मनों के खिलाफ, वो सब यहाँ पर दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे से सीख रही हैं। और ये जो ऑपरेशन है, इसमें ऐसा शायद पहली बार हुआ है कि अटैक हेलीकॉप्टर्स, हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया, टैंक और BMP। अहम बात आप कह रहे हैं और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाती है इस तरह की एक्सरसाइज भारत के लिए भी, खास करके, और दूसरे देशों को संदेश देने के लिए भी। बहुत धन्यवाद आपका नीरज, इस पूरी जानकारी के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।